शनिदेव महाराज हो चुके हैं वक्री। शनिदेव जी 13 जुलाई से 28 नवंबर तक घड़ी से उल्टी दिशा में चलेंगे। यानी जैसे घड़ी चलती है ना, पहले 1 बजते हैं, फिर 2, फिर 3। इसे ग्रहों का सीधा चलना कहा जाता है। पर जब कोई ग्रह उल्टा चलना शुरू करते हैं तो उसे कहते हैं उस ग्रह का वक्री होना। आकाश में ग्रहों की चाल स्थिति हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। आपने देखा कि कैसे कोरोना से लेकर शेयर मार्केट तक और विमान दुर्घटनाओं से लेकर देशों के आपस में युद्ध तक सभी बड़े बड़े आंकलन, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। ऋषि मुनियों ने अनेकों यत्न प्रयत्न करके हमें जीवन में आने वाले और आ चुकी समस्याओं का अंदेशा देकर उससे निपटने के हमें वेद उपनिषद दिए हैं। अब शनि महाराज सब ग्रहों में सबसे धीरे चलने वाले ग्रह हैं, जिनका काम है धीरे धीरे चलना पर एक एक कदम परफेक्ट चलना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। यह लाइन शनि देव जी के कार्य प्रणाली पर एकदम सही बैठती है, क्योंकि शनि देव जी का काम है न्याय करना। जो भी जैसे भी कर्म हमने किए हैं, अच्छे बुरे कपटी वेदनीय, उन सब का ठीक उतना ही फल देना। अच्छे कर्मों के जितना प्रभाव उतना ही अच्छा फल, और बुरे कर्मों का जितना प्रभाव उतना ही बुरा फल शनि देव जी देते हैं। शनि देव जी के उल्टी चाल चलने के कई मायने शास्त्रों में बताए जाते हैं। उनमें से कुछ मैं आपसे शेयर करती हूँ। जैसे शनि देव जी का मीन राशि में वक्री होना, यानी जिन अच्छे बुरे कर्मों के फल देने रह गए थे उन बचे हुए परिणामों को न्यायपूर्ण वितरण करना। शनि देव जी की वक्री चाल के समय शनि देव जी पृथ्वी को ज्यादा प्रभावित करते हैं। हर इंसान की, चाहे पैसा कमाने का लक्ष्य हो, चाहे पैसा बचाने का लक्ष्य हो, या जीवन के जिस भी कार्य को करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, अब उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी। हालांकि यह असर हर राशि पर अलग अलग होगा, तो हम एक एक करके सभी 12 राशियों पर वक्री शनि देव जी के प्रभाव को जानेंगे और साथ में अशुभता को कम और शुभता को बढ़ाने के लिए उपाय भी जानेंगे। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि पर साढ़े सती चल रही है। वक्री शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन पर कुछ इस तरह दिखेगा कि आपके खर्चे आपके लिए रुकावट का काम करेंगे। यानी कोई अनप्लान्ड खर्चा सामने आ जाएगा और उसकी वजह से आपका कोई मेन कार्य रुक सकता है। अब अच्छी बात यह होगी कि आपके शुभ ग्रह मंगल देव जी की दृष्टि शनि देव जी पर बनी रहेगी, तो आपको परेशानी होगी, पर आप अपने दमखम से इस परेशानी से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन इस साढ़े सती में हर कदम फूंक फूंक कर रखें। जीवन बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है। कठोरता वाले स्वभाव को थोड़ी देर साइड में रखने का समय है ये। हर मंगलवार हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाते रहें। दुविधा सुविधा में बदलने लगेगी। अगली राशि है वृष राशि। वृष राशि वालों के लिए शनि देव जी एक शुभ ग्रह हैं। शनि देव जी का वक्री होना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। जहां आपको किसी अनजान रिसोर्स से पैसा मिल सकता है, वहीं आपका समाज और परिवार में रुतबा भी बढ़ने के योग हैं। परंतु अपने फैसलों पर कड़ी नजर रखें। आनन फानन में कोई गलत कदम उठाने के योग भी बन रहे हैं, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है और अच्छे समय का मजा किरकिरा ना हो, इसके लिए आप शनिवार को अंधे व्यक्तियों को खाना खिलाते रहें। चाहे आपको अंधे और विकलांग व्यक्ति को ढूंढने जाना पड़े तो जाएं, पर अंधे और दिव्यांग लोगों को खाना जरूर खिलाएं। ऐश्वर्य आपके साथ साथ चलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनि देव जी जहां उनके भाग्य को प्रभावित करते हैं, वहीं उनको अष्टमेश का दोष होने से बिना मुश्किल के खुशदिल नहीं बनाते। यानी या तो आने वाले समय में आपके काम अटकेंगे, परेशान करेंगे,
और फिर इतनी सहजता से बन जाएंगे कि आपको लगेगा अगर ये कार्य इतना ही आसान था तो पहले ही क्यों नहीं हो गया। कुल मिलाकर शनि देव जी का वक्री होना आपके लिए दोनों तरह के फल लेकर आएगा। आपके जीवन में खुशहाली बढ़े और दुविधाएं कम हो, इसके लिए आप महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ हर रोज करें। मिथुन राशि वालों की अगर व्यक्तिगत कुंडली में अगर बुरा समय भी चल रहा होगा तो वो भी इस पाठ से चमत्कारिक रूप से दूर हो जाएगा। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि देव जी का वक्री होना कुछ परेशानियां खड़ी कर सकता है। अगर आपने अपने जीवन साथी के प्रति कुछ गलतियां की हैं या आपके जीवन साथी ने आपके प्रति कोई गलतियां या लापरवाहियां की हैं तो यह समय उन गलतियों या लापरवाहियों को भुगतने का हो सकता है। शायद आप इसे रिलेट ना कर पाएं, पर अगर आने वाले समय में आपकी इनकम कम होती है तो आप समझ जाएं कि या तो आपसे कोई अपने जीवन साथी के प्रति जिम्मेदारियों में कोताही बरती गई है या आपके जीवन साथी से आपके प्रति कोई नज़रअंदाजी हुई है। दोनों ही सूरत में आप भगवान शरण लें। आने वाला समय आपको बिना परेशान के निकल जाए, इसके लिए आप मंदिर में साबुत बादाम हर शनिवार रखकर आ जाएं। क्वांटिटी आप अपने अनुसार ले सकते हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों की अष्टम की ठैया और ऊपर से शनि का वक्री होना यानी मुसीबत, वो भी दो वाला हिसाब हो सकता है। अचानक से काम धंधे में रुकावटें पैदा होना, काम का अच्छा भला चलते चलते बंद हो जाना या रफ्तार का कम हो जाना जैसी स्थितियां बन सकती हैं। परंतु सिंह राशि के लिए इसी समय में शनि देव जी पर मंगल देव जी की दृष्टि किसी दैवीय सुरक्षा से कम नहीं है। आप बस केसर का तिलक लगाकर मंदिर में बैठकर शिव तांडव का स्तोत्र का पाठ हर रोज कर लीजिए। और अगर आप यह कार्य किसी शमशान घाट में स्थित शिवालय में बैठकर करते हैं तो डंके की चोट पर कह सकते हैं यह ढैया आपको बेतहाशा सफल बनाकर जाएगी। चक्र की अगली राशि है कन्या राशि, जिस पर बुध देव जी का आधिपत्य है। शनि देव जी आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ ग्रह हैं और शनि देव जी का आपके 7वें भाव में वक्री होना आपको थोड़ा आलसी और काम को टालने वाली प्रवृत्ति का बना सकता है। अगर आप पहले से काम को टालते रहते हैं या कंप्लेंट्स करते रहते हैं तो आने वाले समय में आपकी यह आदत बढ़ सकती है। जीवन साथी से प्रेम भाव किसी विषम परिस्थिति को झेल लेने के बाद बढ़ जाएगा। यानी पहले आप दोनों मिल बहस या मुश्किल में फंसेंगे और उस दौरान एक दूसरों की बातों को ज़्यादा गहराई से समझने की वजह से एक दूसरे की ओर प्यार और बढ़ जाएगा और जीवन साथी से यह प्यार आपको जीवन के हर क्षेत्र में विजयी भी बनाएगा। आप अगर आटे को देसी घी में भूनकर शक्कर मिलाकर और नारियल का बूरा मिलाकर चींटियों को हर रोज डालें तो पूरे परिवार और समाज में आपके व्यक्तित्व की थाक जम जाएगी। अब बात करते हैं अगली राशि तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि देव जी सबसे शुभ ग्रह हैं। उनका वक्री होना आपके लिए शुभ होगा। हाँ, अगर आप कोई लोन चुकाने का प्रयास कर रहे हैं या किसी बीमारी या शत्रु से निपटने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें थोड़े प्रयास ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, पर ओवरऑल यह समय अच्छा रहेगा। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है तो वो अपने आप से हार जाएगा। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करें। कौवे को दही चावल मिक्स करके खिलाना इस आने वाले समय में 4 चांद लगा देगा। चक्र की अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले अगर शनि वक्री की इस अवधि में अपने खान पान का ध्यान रख लें, यानी किसी भी तरह से अपना पेट ना खराब होने दें, अपनी फूड चॉइसेस को ठीक रखें तो यह समय आपको काफ़ी कुछ देकर जाएगा। लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे। नया घर, नई गाड़ी, नया बिजनेस आदि के योग भी बने हुए हैं। पर मैं फिर एक बार कह दूं, अपनी सेहत का ध्यान रखें।
क्यों इस समय में बिगड़ी हुई सेहत किस्मत और जीवन को भी बिगाड़ सकती है। तली हुई नमकीन चीजें गरीबों में, दिव्यांगों में बांटते रहें, कल्याण होगा। अब बात करते हैं अगली राशि की, यानी मकर राशि की। मकर राशि वालों की साढ़े साथी अभी कुछ महीने पहले ही खत्म हुई है, परंतु अभी थोड़ा थोड़ा प्रभाव उनके जीवन में साढ़े साथी का जरूर होगा, क्योंकि सब मकर राशि वालों के जन्म के चंद्र से शनि अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं। वक्री शनिदेव आपको खूब तरक्की देंगे, पर आप हाथ पर हाथ धरकर ना बैठें या अपने कंफर्ट जोन में जीवन को ना जिएं। नए लोगों से मिलना, काम के सिलसिले में यात्राएं करना बहुत लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। मकर राशि वाले जातक अगर किसी मंदिर की सफाई करें यानी श्रम दान करें तो यह समय आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की देगा। अब बात करते हैं अगली राशि यानी कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातकों पर साढ़े सती का अंतिम चरण चल रहा है। शनि देव जी का वक्री होना आपको अपनी साढ़े सती के दूसरे चरण की याद दिला देगा। अगर दूसरा चरण अच्छा था तो यह समय यानी नवंबर 2025 तक समय अच्छा रह सकता है, और अगर साढ़े सती का दूसरा चरण खराब था तो यह समय खराब रहने के चांसेस हैं। आपके जन्म के चंद्रमा से राहु देव जी का गोचर भी हो रहा है, और ऊपर से साढ़े सती। निसंदेह आप जीवन के कई क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं। आप शिवालय में जाकर रुद्राष्टकम का पाठ करें और कौवों को पनीर या चावल, दही, काले तिल मिक्स करके खिलाते रहें। संघर्ष कम होगा और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। चक्र की अंतिम राशि और सबसे रोचक राशि है मीन राशि। शनि देव जी आपकी राशि में ही विराजमान है और आपकी राशि में ही वक्री हो रहे हैं। जन्म के चंद्रमा से शनि का गोचर यानी मानसिक तनाव तो इस समय आपके जीवन का हिस्सा बन चुका है। जल्दबाजी में या किसी अच्छी बुरी भावना में बहकर कोई गलत फैसला लेने के योग दिख रहे हैं। जिस काम को आप काफी देर से करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा था, अब आपका धैर्य खो सकता है और आप उस कार्य रिश्ते के प्रति कुछ ऐसा कदम उठा सकते हैं जिससे आपको बाद में और परेशानी का सामना करना पड़े। आप ऐसी या इस तरह की सारी समस्याओं से बचे रहें, इसके लिए आप मछलियों को आटे की गोलियां, बादाम आदि हर शनिवार जरूर खिलाएं और साथ ही हर रोज थोड़े से काले तिल दूध में मिक्स करके पीपल पर हर रोज अर्पित करें। पीपल दर्शन और स्पर्श आपके लिए दैवीय रक्षा का कार्य करेगा। बस रविवार को छोड़कर करें। नारायण करें, हम सबके कष्ट नष्ट हों और जीवन में खुशियां आने के रास्ते स्पष्ट हों। वीडियो को अपने मित्रों से शेयर करें। आपका एक शेयर किसी को आने वाली मुसीबत से बचा सकता है। हर पल हर श्वास नारायण नारायण।